नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस में। बौद्ध धर्म भाग 2, इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं को रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगीति, जी हाँ, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। आइए इनको क्रमबद्ध देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, ये 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी और शासक थे अजातशत्रु। जी हाँ, ये हर्यक वंश के शासक थे, इसका विशेष ध्यान रखें। हर्यक वंश, जी हाँ, हर्यक वंश। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, स्थान है चुलबर्ग वैशाली। ये शासक थे वो थे कालाशोक और ये शिशुनाग वंश के शासक थे। जी हाँ, इसका भी ध्यान रखें, शिशुनाग वंश या शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के शासक थे और इसके अध्यक्ष थे शावक मीर जी। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। जी हाँ, ये पाटलिपुत्र में हुई थी और शासक थे अशोक। ये वो शासक हैं जिन्होंने संगीतियां करवाई, इसका विशेष ध्यान रखें। अशोक, ये मौर्य शासक। जी हाँ, किस वंश के थे ये? मौर्य वंश, इसका विशेष ध्यान रखें। मोगलिपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर। यहां एक बात को ध्यान रखिए, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र ये सब कहां है? बिहार में। और ये चौथी कहां हो रही है? कश्मीर में। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है, हम सोचते हैं ये सभी बिहार में हुई है, नहीं, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक कौन था? कनिष्क, ये कुषाण वंश का शासक। जी हाँ, कुषाण वंश, इसका विशेष ध्यान रखें। कुषाण वंश का शासक था, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये बौद्ध संगीतियां हैं 4, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी ये डेट पूछ ली जाती है, समय, कभी स्थल पूछ लिए जाते हैं, कभी शासक पूछ लिए जाते हैं, कभी अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। या कभी कभार जोड़ियों में भी इनको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। धर्म ग्रंथ, इनके धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के? अंगुत्तर निकाय, जी हाँ, अंगुत्तर निकाय ये वो धर्म ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। विशेष ध्यान रखें इसको, एक कई बार परीक्षा में आ चुका है। खुन्नक निकाय, ये वो ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिन्हें हम जातक कथाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम जातक कथाएं। जी हाँ, जातक कथाएं, जातक कथाएं। दीपवंश, महावंश, ये इनके ग्रंथ हैं। इनसे हमें श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक, इसको मैंने पार्ट 1 में बताया है। त्रिपिटक ये 3 ग्रंथ हैं और इनमें संघ से संबंधित नियम, उनके आचार विचार हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें जो उनके दर्शन से संबंधित विचार हैं वो भी हैं इसमें, और सिद्धांत, इन तीनों में ये चीजें हैं। तो ये सारे ग्रंथ पाली भाषा, जी हाँ, इसका विशेष ध्यान रखें। ये ग्रंथ किस भाषा में अधिकतर क्वेश्चन आता है? पाली भाषा में, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। उपदेशों का सार, बुद्ध अपने उपदेशों में क्या कहते हैं, किस प्रकार के प्रवचन देते हैं? तो वे एक तो जोर देते हैं निर्वाण प्राप्ति पर, कि निर्वाण प्राप्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, इसलिए मनुष्य को भोग विलास, इच्छाएं आदि त्याग देना चाहिए। पूर्व जन्म, महात्मा बुद्ध का कहना था कि हम जो जन्म लेते हैं और जन्म का जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में ही निश्चित हो जाते हैं और उन्हीं कर्मों को करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता था बौद्ध धर्म में? तो जी हाँ, किया जाता था। आगे चलिए। ईश्वर को
न स्वीकार किया न नकारा। जी हाँ, इन्होंने ना तो ईश्वर को माना है और ना ही उसको अस्वीकार किया है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक भेदभाव का विरोध। इन्होंने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीची आदि इसका विरोध किया है। वेदों की, जी हां, वेदों की प्रामाणिकता को नकारा है, इसको नहीं माना है। तो ये तो थे इनके उपदेशों का सार। आगे चलते हैं। प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल कौन कौन से इनके जीवन से संबंधित? लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ, बोध गया, जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनारा, यहां इनकी मृत्यु हुई। चलिए आगे चलते हैं। स्तूप निर्माण करता। जी हां, इनकी मृत्यु के बाद जब इनका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसकी जो राख है उसको लेके कहां कहां स्तूप बनवाए गए। तो प्रारंभिक जो स्तूप है किसने बनाया? अजातशत्रु। जी हां, ये हर्यक वंश के अजातशत्रु, इन्होंने स्तूप बनवाया। वैशाली की लिच्छवी, इन्होंने भी स्तूप बनवाया। कपिलवस्तु के शाक्य, इन्होंने शाक्य कुल के ये स्वयं थे, तो शाक्यों ने भी इनका स्तूप बनवाया। अलकप के बुलीय, इन्होंने भी स्तूप बनवाया। देखिए उसी राग पर स्तूप बना रहे हैं, उनके जो अवशेष हैं उन पर स्तूप बन रहे हैं। ये रामग्राम के कोलीय, बैठद्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, पिपली द्वीप के मोरीय, इन सभी ने स्तूप बनवाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में आता है। लास्ट पॉइंट है प्रमुख शिष्य। इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। तो आनंद सबसे प्रिय शिष्य, आनंद कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो थे आनंद। और आनंद की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने महात्मा बुद्ध को इसलिए मना लिया था कि वो संघ में महिलाओं को शामिल करें। इससे पहले जो भी भिक्षु थे वो पुरुष थे। महिलाओं की अनुमति के लिए आनंद ने बहुत प्रयास किया और इनकी बात मानकर बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ को खोल दिया कि महिलाएं इसमें प्रवेश कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो महिला थी जिसने संघ में प्रवेश किया वो थी भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। तो उनको सर्वप्रथम संघ में शामिल किया गया। उसके बाद कई स्त्रियां आई, जैसे सुनीति और वैशाली की गणिका, जिसे हम आम्रपाली कहते हैं, उनको भी शामिल किया गया। साथ ही साथ इनकी पत्नी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उनको भी संघ में शामिल किया गया। तो ये सभी चाहती थी शामिल होना, तो इन स्त्रियों को शामिल किया गया आनंद के कहने पर। चलिए आगे चलते हैं। शारिपुत्र, मोगल्यायन, महाकश्यप, उपाली, अनिरुद्ध, ये इनके 5 6 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, ये इनके विशेष शिष्य थे। लेकिन इसके अलावा कुछ राज परिवार से भी थे, कुछ राजा भी थे। देखिए राहुल इनका पुत्र, ये भी इनके शिष्य बने। नंद इनका सौतेला भाई, यहां ध्यान रखें, इनका सौतेला भाई नंद, इसका नाम कई बार पूछा जाता है। जीवक, जी हां, जीवक ये एक वैद्य थे। इनको जो है पांडु रोग से निजात दिलाने के लिए अवंती भेजा गया था और चंड प्रगोत का इलाज किया इन्होंने। और ये बिंबिसार के दरबार में थे। तो इस प्रकार उन्होंने मैत्री संबंध बनाए थे, ये मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है। तो जीवक, तो ये भी इनका शिष्य रहा। अंगुलीमाल, ये बहुत ही प्रसिद्ध और खूंखार डाकू था। ये लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहनता था, इसलिए इसका नाम अंगुलीमाल था। लेकिन ये भी आकर बुद्ध का शिष्य बन जाता है और ये छोड़ देता है। चलिए बिंबिसार,
अजातशत्रु, फिर सेनजीत, ये शासक हैं और इन्होंने भी संघ में शामिल हुए, ये भी शिष्य बने बुद्ध के। सुभक्ष, ये सुभक्ष जो नाम है इसको विशेष ध्यान रखें, ये अंतिम शिष्य था। जी हां, प्रिय शिष्य आनंद, लेकिन अंतिम शिष्य कौन था? सुभक्ष। ये कई बार परीक्षा में आता है और लोग अधिकतर इसको गलत करते हैं। सुभक्ष, जी हां, कुशीनारा में जब ये अपने जीवन के अंतिम पल में थे तब महात्मा बुद्ध ने सुभक्ष को अंतिम उपदेश दिया था। तो ये तो थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु जो अधिकतर परीक्षा में आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।